सुल्तानपुर जिले के दियरा राजघराने के कुंवर प्रतीक शाही पुत्र स्वर्गीय श्री शिवेंद्र प्रताप शाही के ऊपर लगाया जा रहा झूठा इल्जाम। राजघराने के लड़कों को बताया जा रहा है नौकर का पुत्र। क्या है पूरी सच्चाई और क्यों कुंवर प्रतीक शाही के ऊपर लगाया जा रहा है इल्जाम और क्यों किया जा रहा है बदनाम? भारत न्यूज 24 की टीम को जानकारी होने पर कुंवर प्रतीक शाही से बात करने पर उनकी ही जुबान से सुनिए सच्चाई। मैं प्रतीक शाही पुत्र स्वर्गीय शिवेंद्र प्रताप शाही दियरा का निवासी हूँ। ये हमारी रियासत रही है। हमारी रियासत लगभग 200 साल पुरानी है। ये शंकर बख्श सिंह के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े राजा रुद्र प्रताप शाही थे, उसके बाद राव भानु प्रताप शाही थे, फिर लाल चंद्र प्रताप शाही थे और फिर लाल राम प्रताप शाही थे। लाल चंद्र प्रताप शाही के मैं और मेरे भाई इकलौते वंशज हैं। ये समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न हो रही है, जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि हम दियरा रियासत के नहीं हैं, हम राजा नहीं हैं, रानी नहीं। ये सब एक अलग बात है। हम इस परिवार के हैं। हम पृथ्वीराज चौहान के जो चौहान वंशावली चली आ रही है उसके 26वें वंशज हैं, जिसका सजरा कई किताबों में आपको मिलेगा। उसमें मेरा और मेरे पिताजी का आपको उल्लेख भी मिलेगा। ये सारी भ्रांतियों को काटने के लिए मुझे आज ये करना पड़ा। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये सब जो मेरे खिलाफ चल रहा है, तो मुझे अब आके बोलना पड़ा क्योंकि मेरी छवि बहुत धूमिल हो रही थी। आपके खिलाफ ये क्यों चल रहा है, इसकी वजह? हमारे और हमारे परिवार में चाचा लोगों में एक मुकदमा चल रहा था प्रॉपर्टी का, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का लेके, तो जिसमें हम और हमारे पिताजी, मतलब हमारे पिताजी मुख्य ट्रस्टी घोषित हो गए। फिर उनके बाद मैं, मेरे भाई और मेरी माताजी मुख्य ट्रस्टी घोषित हुए। श्री विजेंद्र प्रताप शाही जी 2003 में ही हार चुके हैं इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ हमारे और स्वर्गीय रामानुज प्रताप शाही की जो वाइफ है बृजराज शाही, उनके बीच में चल रहा है। ये विजेंद्र प्रताप शाही 2003 से ही हारे हुए हैं। इनके सारे दावे खारिज हो चुके हैं। ये बस इस तरह की भ्रांति फैला रहे हैं ताकि मेरी छवि धूमिल हो, बस इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। कि ये जो छवि आपकी धूमिल करने के लिए ये व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं, इसमें लगभग सच्चाई क्या है कि उनके प्रति आप कहना क्या चाहते हैं? इसमें कोई सच्चाई नहीं है और उनके प्रति मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ भी ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ। वो एक मानसिक तौर पे बीमार आदमी है। वो मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं है। उनकी बातों पे ना ध्यान दिया जाए और ना ही मुझे मतलब उनसे कोई शिकायत ऐसी है, लेकिन इस तरह की बातें अगर वो करेंगे तो मुझे कोई ना कोई लीगल एक्शन उठाना पड़ेगा।